रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बालकांड के 117 में 197 दोहा ने नामकरण का 96 से 97 में मिलाकर के नामकरण हुआ है चारों भाइयों का। भगवान राम भाइयों सहित दशरथ जी के आंगन में खेलते खेलते विचरण करते हैं। भूरी करे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सुर सिंधु चोटी। खेलत खात फिरे अगना पग पैदल बाजत पीरी कटोती। या छवि कोरस कान बिलोपत वारत काम कला निधि कोटि। कागे के भागे कहाँ कहिए हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी। और भगवान जब खेलते हैं बचपन में ना, खेलते हैं और रोटी लेकर के खा रहे हैं, उसी समय काग एक कौवा आता है और भगवान के हाथ की रोटी लेके भाग जाता है। भगवान रोकते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन जब नहीं मानता अपने हाथों को बढ़ाता है, क्योंकि वह काग भगवान का परीक्षा करने गया। भगवान वहीं से अपने हाथों को बढ़ाते हैं जहां तक यह काग कौवा जाता है, वहां तक इनका हाथ पहुंच जाता है। पीछे क्षमा मांगता है कि प्रभु हम आपका परीक्षा लेने आए थे, हमें क्षमा कर दो। अब महाराज किनका राम जी सहित चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार का समय आ गया। यज्ञोपवीत संस्कार कब होता है? आज तो शादी का समय हो जा रहा है, शादी के दिन या तिलक के दिन लोग जनेऊ करवा लेते हैं, यज्ञोपवीत करवाते हैं। पर कहा गया ना महाराज, चारों वर्णों को अलग अलग नियम है यज्ञोपवीत करवाने का। ब्राह्मण के बच्चे का 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत जनेऊ हो जाना चाहिए, और क्षत्रिय के बच्चों का 12 वर्ष की आयु में, वैश्य के बच्चों का 16 वर्ष की आयु में, और शूद्र का 20 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। यह वर्ष बना हुआ है। लेकिन अब क्या होता है, जितने दिनों आप यज्ञोपवीत अपने बच्चे का नहीं करवाते ना, उतने दिन आपको दोष लगता है। इसलिए बच्चों का यज्ञोपवीत इस संस्कार के नियम, संस्कार समय से कराने चाहिए, कोई भी काम समय से होना चाहिए। अब मान लो आपका बच्चा है और उसकी शादी आप 50 की उम्र में करो तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। इसलिए संस्कार के समय होते हैं, संस्कार का एक निश्चित समय होता है, उसमें कर लेना चाहिए। महाराज अब इनका 12 वर्ष की आयु हो गई, किसका? राम जी का और तीनों भाइयों का। चारों भाइयों का 12 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम होता है। वरदंत की पंगत कुंभ करे अधराधर पल्लव खोले। घुघुराल लटे लटके मुख पर ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। चपला चमके घन बीज जब छवि मोतिन माला अमोलन की। नेवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला जी के बोलन की। भगवान ने विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा की। एक बार की बात है ना कि विश्वामित्र महाराज, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों अलग अलग हैं। विश्वामित्र जी महाराज अपने यज्ञ रक्षा के लिए आते हैं और आकर के कहते हैं, आते हैं तो मांगने आते हैं। क्या करने आते हैं? मांगने आते हैं। और मांगने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महाराज मांगने में बड़ी गुलामी होती है। विश्वामित्र महाराज आते हैं, कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी
बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। तब मुनिवर मन कीन बिचारा, प्रभु अवतार हरण मही भारा। विश्वामित्र जी तो आते हैं कि प्रभु ने अवतार लिया है, चलो प्रभु ने अवतार लिया है क्या करने के लिए, पृथ्वी का भार कम करने के लिए। तो चलो राजा दशरथ से प्रभु को हम लेकर के आएंगे अपने आश्रम। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। जब राजा दशरथ सुनते हैं कि विश्वामित्र जी आए हैं, अपने पूरे विप्र समाज को, जो राज दरबार में जो भी ब्राह्मण थे सबको लेकर के विश्वामित्र जी से मिलने पहुंचते हैं। कौन हो? राजा दशरथ। और कहीं कारण आगमन तुम्हारा, निवेदन करते हैं प्रणाम करके, हे प्रभु आपका आगमन किस कारण है मेरे राज्य में, कई कारण आगमन तुम्हारा। और जैसे ही विश्वामित्र महाराज कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में खूब सनाथा। जो ही विश्वामित्र जी के मुख से यह निकलता है कि हे दशरथ, तुम अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। मेरे वहां निश्चर निशाचर दैत्य हमेशा उत्पात मचाते हैं, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए तुम इनको दे दो। जब ऐसी बात सुनते हैं दशरथ जी तो क्या बोलते हैं, चौथे पनपा यही सुचारी, विप्र वचन ना कहूं बिचारी। देखिए महाराज क्या कहते हैं कि विप्र वचन न कहूं बिचारी। यहाँ भाव बदल गया राजा दशरथ का, मांगने गए थे ना, भाव बदल गया। वशिष्ठ जी के समझाने पर वशिष्ठ जी ने कहा, अरे दशरथ तुम क्या विश्वामित्र को छोटा समझ रहे हो, यह अपने यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकते। अगर विश्वामित्र चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को क्षण भर में नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हे दशरथ यह यज्ञ के यजमान बने हुए हैं, इन्होंने यज्ञ का संकल्प लिया है, इसलिए यह तुमसे राम और लक्ष्मण मांगने आए हैं। और क्या तुम राम को अपना पुत्र मान रहे हो? यह राम आए हैं इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। अगर राम को तुम नहीं दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ जी मान जाते हैं, विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं, आगे जाते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुना तारिका क्रोध कर धाई। और वहां जब आगे बढ़ते हैं तो एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, दौड़ती है क्रोध करके, एक ही प्राण प्राण हर लेना, दीन जानते ही निज पद दीना। और एक ही बाण मारते हैं राम जी, ताड़का का प्राणांत हो जाता है। सुन मारिच निश्चर कोई ले सयाय दावा मुनि द्रोही, बिनु परबान राम ते ही मारा, शतयोजन का सागर पारा। और उसी समय मरीच नाम का निश्चर आता है, कहा विश्वामित्र जी के यज्ञ को नष्ट करने। भगवान राम सीख की बाण से उसे मारते हैं और वह 7 योजन 7 योजन का सागर पारा, 7 योजन सागर को पार करके करता है। पावत सरस्वभाव पुनिमारा, अनुज निशाचर सकुट संहारा। और सुबाहु को वहीं पर मार दिया। आश्रम एक दिन मन माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई।
और महाराज जब मार दिया उसी समय विश्वामित्र जी के पास जनकपुरी का विवाह उत्सव का, सीता मैया के विवाह उत्सव का क्या आया था, निमंत्रण पहुंचा था। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज एक काम करो, राम जी और लक्ष्मण जी कहते हैं चलो जनकपुरी में मेला देखो। बहुत सूक्ष्म में राम जी की कथा कर रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म में है और समय लेंगे तो समय अधिक हो जाएगा। 12-1 बज जाएगा, अगर बैठना है तो बताइए। अब आगे जब मेला का नाम बच्चे सुनते हैं तो बड़ा प्रफुल्लित होते हैं कि नहीं। जब आप सबका समय रहा होगा, आप सब छोटे रहे होंगे ना, तो 25-25, 50-50 पैसा इकट्ठा करके मेला चलेंगे। रामनवमी का मेला, दशहरा का मेला, 50 मेला करने के लिए पैसा जुटा के रखते हैं। और इधर तो राम जी लक्ष्मण जी को फ्री में मेला घूमने का अवसर प्राप्त होता है। अब इधर महाराज जब आगे जाते हैं तो आश्रम एक दिग मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखता है, लेकिन उस आश्रम में ना कोई जीव है, ना मृग है, ना जंतु है, कुछ भी वहां पर रहता नहीं है। तब राम जी पूछते हैं, हे गुरुदेव आखिर में इस आश्रम के पास कुछ है क्यों नहीं, और यह जो शिला की मूर्ति बनी है यह कौन है, यह शिला की मूर्ति कौन है। विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नार श्राप बस उपल दे हैं धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे राघव, यह आपके चरणों की धूल चाहती है, अगर आपने इन्हें अपने चरणों की धूल दे दी ना तो यह पुनः अपने रूप में आ जाएंगे, और यह कोई और नहीं